प्रजनन करने के लिए बकरी सिर वाला एक रहस्यमयी राक्षस चुपके से भेड़ों के बाड़े में घुस गया। उसने आराम से एक भेड़ चुनी और उसे घसीट कर एक कमरे में ले गया। कुछ ही देर में कमरे के अंदर से भेड़ की घबराई हुई चीखें गूंजने लगी। जब भेड़ आखिरकार बाहर आई तो वह जमीन पर गिरकर ढह गई। किसी को भी नहीं पता था कि कमरे के अंदर क्या हुआ था। कई महीने बाद कार्ल मेमनों की देखभाल करने के लिए भेड़ों के बाड़े में गया, लेकिन जो उसने और उसकी पत्नी ने देखा उससे वे दोनों हैरान रह गए। उस भेड़ ने एक अजीब जीव को जन्म दिया था, बकरी का सिर और इंसान का शरीर। हैरानी की बात यह थी कि यह देखकर दंपति डरे नहीं, बल्कि वे उस जीव को अपने घर ले आए। कार्ल बहुत खुश था क्योंकि वह कई सालों से बीमार था और उसके कोई बच्चे नहीं थे। उन्हें लगा कि यह स्वर्ग से मिला एक उपहार है, इसलिए उन्होंने उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पालना शुरू कर दिया। कार्ल ने अपने हाथों से उसके लिए एक पालना भी बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह उपहार आगे चलकर केवल विनाश ही लाएगा। अगली सुबह वह भेड़ खिड़की के बाहर रोने लगी। अपने बच्चे को वापस पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार वह महिला उसे भगा देती ताकि वह अपने बच्चे को देख भी न सके। फिर भी वह भेड़ हार नहीं मानी और बारिश में भी लगातार रोती रही। उसकी आवाज से अन्ना की नींद टूट गई। उसे डरावने सपने आने लगे और उसे अजीब बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कोई भयानक घटना होने वाली हो। और सच में एक सुबह जब वह जागी तो उसने पाया कि बच्चा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया है। दंपति घबराकर बाहर अपने बच्चे को ढूंढने दौड़े और आखिरकार उन्हें वह मिल गया। लेकिन जब भेड़ अपने बच्चे को वापस लेने की कोशिश कर रही थी तो अन्ना उसके व्यवहार से बहुत गुस्से में आ गई। घर के अंदर लौटकर अन्ना ने राइफल उठाई और गुस्से में बाहर निकल गई। अगले ही पल उसने बंदूक भेड़ की ओर तान दी।